मैं जब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गोविंदा का स्टाइल मिलता तो मैं जल दर्शन के गेट के बाहर खड़ा रहा था। करिश्मा ने बेचारे कुछ बोल नहीं पाई, उस सेम शॉर्ट पैंट पे घुटने पे, और आप देखो गाने के बाद तो घुटना छिल गया था उनका, कि गोविंदा जी ने तो पैंट में नी पैड पहनी थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना था। गली बली का भी जो डांस है, खिलजी ने कभी कभी ऐसा डांस किया होगा, शैतान है ये, ऐसे ऐसे करता है। धर्मा से पहला पिक्चर अग्निपथ में आया था 22 साल के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। इतना समय क्यों? उसके पहले इतने ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं आपने। मैं मास्क कोरियोग्राफर था, हम लोग क्लास काम करते थे। ततर है वो कमर्शियल है, गोविंदा एकदम मासी है, लेकिन मल्लारी इज नॉट मासी, क्लासी जी। और क्लासी में मास्क डालना है मुझे। एटीट्यूड बजने दे धड़क, वो एटीट्यूड में लिखा ततर लौंडा मस्ती वाला। सबसे ज्यादा आप किसको कोरियोग्राफ करने को एंजॉय करते हैं? सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आएगा? सबसे ज्यादा तो मुझे गोविंदा जी के साथ बहुत मजा आता था। उस जमाने में किसी डिस्को में जाए, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, बहुत मजा आता था। फिर मुझे संजय दत्त के साथ, जग्गू दास, सनी जी, ये सब बहुत, मुझे इनके साथ काम करने, अक्षय, अजय देवगन, ये मुझे बहुत मजा आता है इनके साथ, क्योंकि जो बोलते वो करते, जो बोलूं मैं, मुझे करना वो करते। फिर आज के जनरेशन थोड़ा सा ऐसा है कि वो कुछ अलग चाहते हैं, वो अपना कुछ लेके आते हैं। ठीक है, वो जैसे ट्रेंड चल रहा है उनके सबसे तो मुड़ना है, लेकिन मुझे ये जो पुराने आर्टिस्ट थे उनके साथ काम करने बहुत मजा आता है। मिथुन दा, जग्गू दा, सनी जी, संजय दत्त, अजय देवगन, गोविंदा, ये मेरे को बहुत पसंद आता है। इन सब का अपना स्वैग है, और वो स्वैग में उनके स्टाइल से उनका काम निकालना ये बहुत मजेदार है, बहुत। और क्या है ना, वो सेट पे है ना, एक अपनापन है, वो रहते हैं ना, तो एक अपनापन है। संजू बाबा का कुछ अपनापन ही, वो अपनेपन में ही कुछ वो बात करते हैं। जग्गू दा बड़ो बाबा तेरी यार, वो समझो होता है। मतलब अभी उनके साथ अभी भी वो काम कर रहे हैं, सब उनके साथ गाने करता है, तो बहुत मजा आता है काम करने में। आई थिंक गोरिया चुराना मेरा आई थिंक उससे आपका जिंदगी बदली। यस, वो मेरा प्लेन टेक ऑफ हुआ है, लेकिन उसके पहले मेरा सैफ अली और शिल्पा का गाना हाथों में आ गया, जब कल रुमाल बहुत चला। फिर अग्नि साक्षी का गाना बहुत चला, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है। उधर से राजकुमार संतोषी ने देखा घातक का। फिर चिची भैया गोविंदा जी के साथ स्ट्रगल करते, उन्होंने सबसे पहली पिक्चर मुझे साजन ससुराल दी। साजन चले ससुराल दी, तुम तो धोखेबाज, वो पहला गाना था मुझे, डेविड जी उनका। उसके बाद तो साजन चले ससुराल बाद में रिलीज हुई, पहले खुली हुई, फिर जुड़वा, फिर जिद्दी, ऐसे करते करते प्लेन अच्छा टेक ऑफ हुआ। जी, आप बाहर बता रहे थे 29 दिन लगे वो गाना शूट करने को। 29 दिन? कौन सा? पुष्पा का कोई गाना? यस 29 डेज। क्योंकि उसका कारण है कि वो 5-6 दिन के बाद कभी बैक चली जाती थी, कभी पाँव जाता था, कभी नेक जाता था, फिजियोथेरेपी होती थी। 3-4 दिन का। आप अगर वो जतरा वाला गाना देखोगे पुष्पा 2 का, उसमें आप देखिए किस तरह से वो गिरा है, किस तरह से उठा है, किस तरह से वो सब किया है, वो बहुत टफ है। और आप कोरियोग्राफी तेलुगु में करते हैं या हिंदी में करते हैं? तेलुगु में, तेलुगु की लैंग्वेज है, हिंदी तो बाद में डब करते हैं जी, तेलुगु में जी। और वो भाषा का कोई अंतर, फीलिंग, मूवमेंट, इसमें क्या स्किल है ये? देखिए क्या कलाकार जो होता है ना, जो टैलेंटेड कलाकार आदमी होता है ना, वो भाषा से कोई इसका लेना देना नहीं। जी सर। भाषा, रंग रूप, छोटा मोटा, काला पतला दुबला, ये वो कलाकार को कोई लैंग्वेज नहीं है जी। एक कलाकार अगर अपने आप को इम्प्रेस कर सकता है तो कला से किया, तो हर कोई लैंग्वेज वाला और हर कोई कनेक्ट करेगा। जी जी सर। एक और आपका बहुत फेमस गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मल्हारी। मैडनेस है वो गाना। अगर वो गाना देखो तो मैडनेस है। कैसे एक ये इमेजिनेशन हुआ कि उस टाइम का एक वॉरियर है, एक पेशवा है, जो बाजीराव, जो अपने ग्रुप के साथ ऐसे नाचेगा, मतलब वो इमेजिनेशन कहाँ से आता है? देखिए मैंने तो देखा नहीं। बिल्कुल ना, आपने देखा ना, संजय लीला बंसाली का इसमें बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा राजा जीत के आया, वॉरियर है, वो डांस नहीं करेगा। मैंने सर मैं आपको रिहर्सल दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने वो वॉरियर के हिसाब से मूवमेंट की, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, बहुत पसंद आया। उसके पहले मैंने ततर ततर किया था उनके साथ जी। उसके पहले मैंने हम दिल जगह सनम का पतंग वाला गाना किया था, 14 साल के बाद हमने काम किया, ढील दे दे। तो वो
पता नहीं, वो रणवीर सिंह और मेरी शायद कुंडली मिलनी थी, वो ततर ततर हिट हुआ, मल्लारी हिट हुआ, खली बल्ली हिट हुआ, सिम्बा हमारे हिट हुआ जी। लेकिन संजय लीला बंसाली बहुत फोकस है अपने काम से। उसको पता है कि मुझे गणेश आचार्य से क्या निकालना है। अच्छा। वो जानता है कि मास्टर जी क्या कर सकते हैं, तो वो उसमें बहुत हाथ है। अब बाकी डांस मूवमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर को पकड़ते हुए आप कोरियोग्राफी करोगे तो हमेशा हिट होगी। कैरेक्टर नहीं पकड़ोगे, आप कैरेक्टर के बाहर जाके डांस करोगे तो कभी भी नहीं अच्छा नहीं लगेगा। देखिए बाजीराव मस्तानी का बल्लारी गाना, उसमें कोई पहलवी मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा राजा ऐसा नहीं कर रहा है, वो डांस भी कर रहा है, अपने एटीट्यूड से कर रहा है, अपने आप को रखते बाजीराव में जीत क्या वो करता है। तो मैंने तो उनको कभी देखा नहीं है, और लेकिन वो डांस वैसा आज का डांस नहीं है। खली बली गाना देखोगे, खली बली का भी जो डांस है, खिलजी खिलजी ने कभी ऐसा डांस किया हो, शैतान है ये, ऐसे ऐसे करता है, चेस्ट का हाथ लगा था ऐसे करता है। तो कैरेक्टर को मैं अपना विजन देके कुछ कोशिश करता हूँ करने के लिए, कि मुझे डायरेक्टर बोलता है कि ये मेरा कैरेक्टर, तो मेरा थोड़ा विजन जाता है कि यार ये क्या उस जमाने में ऐसा कोई भी आज का जमाने का मूवमेंट नहीं, क्योंकि अभी आजकल पुराने जमाने के 90s की 1950 1960 उस जमाने की फिल्में बन रही है ऑथेंटिक में, कितनी फिल्में, जैसे पुष्पा में भी आप देखोगे या किसी में भी देखोगे, देवराव में भी देखोगे, तो वो मेरे को बहुत फोकस होता है कि यार ये मूवमेंट ऐसा लग रहा है अभी का है, नहीं उस जमाने में तो जो अलग कंसीव होता है, जो कोरियोग्राफी का अलग कंसीव होता है कैरेक्टर को देख के, वो सबसे बड़ा टास्क है आज के वक्त में। जैसे कि गाना करना, जैसे कि आप मेरा पुष्पा का देवरा गाना देखो, मल्लारी देखो, या कोई भी गाना देखो, ततर ततर है, वो कमर्शियल है, वो इंदा एकदम मासी है, लेकिन मल्लारी इज नॉट मासी, क्लासी। और क्लासी में मास डालना है मुझे, क्योंकि पब्लिक को वो मूवमेंट भी कराना है, वो एटीट्यूड बजने दे धड़क जा, वो एटीट्यूड में लेके आता, ततर ततर लौंडा मस्ती वाला। करेक्ट। मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा आप संजय जानते हैं कि मास्टर जी से कैसे चीजें निकालनी है, ये जो डिस्कशन होता होगा, ये क्या डिस्कशन होता है? जैसे अगर खली बली के मैं बता पाया, आप अभी एक्सप्लेन भी कर रहे थे तो मैं देख रहा था, वो निकल रहा था बाहर कि कैसे आपने एक्सप्लेन किया होगा संजय को भी इस वक्त। खली बली तो मुझे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि संजय समझ गया कि मास्टर जी, उन्होंने मुझे गाना भेजा, बोला मास्टर जी इसमें मेरा हीरो जो है वो हीरो ने विलन है, और विलन को हीरो बनाना है। तो वो खिलजी बेसिकली खली बली हो गया, वो पगड़ी उठाना, दाढ़ी को हाथ घुमाना। संजय का बहुत सपोर्ट था उसमें, और वो वाकई वो डांस में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और वो मुझे मेरे साथ रहता है, और कैरेक्टर मास्टर वो मतलब मैं कुछ दिखाता हूँ एकदम एक्सेप्ट कर, मास्टर जी बहुत कमाल है। मतलब मुझे लगता है कि संजय लीला बंसाली बाकी लोग काम करते तब ये होता होगा कि वो 8-10 दिन जाके बैठ के कर, लेकिन मैं जब मेरे को गाना भेजते तो मेरे स्टूडियो आते, और देखते 5 मिनट में ओके बोल के निकल जाते। अच्छा, उनको ऐसा लगता है कि तो मैं कैरेक्टर मैंने सोचा ये उससे बढ़िया ऐसा करके, तो ये मेरी तारीफ नहीं है, बेसिकली उनकी तारीफ है, उन्होंने वो कैरेक्टर वैसा पोर्ट्रे किया है, मैं सिर्फ उसको निकाल के बाहर रख रहा हूँ, दैट्स ऑल। अभी तो अपना होमवर्क कर रहे हैं ना सर, मिलने से पहले। होमवर्क तो बहुत होता है। देखिए क्या है, काम बेसिकली जो है ना, इंसान को जब मिलता तब नहीं करना चाहिए, या मिलने के बाद बहुत देर के बाद नहीं, काम करना चाहिए काम आने से पहले का। अगर मैं कल शूटिंग पे जा रहा हूँ और मैं बता मेरे पास काम आया है, अच्छा मैं जाके करूंगा ना, मेरे को वो काम मेरे घर से खत्म करके ही निकलना है, तब जाके वो काम मैं अच्छा कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत फोकस होता है, मैं बहुत सोचता हूँ, मेहनत करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जैसा आप कह रहे थे करिश्मा ने भी काफी मेहनत की थी, आई थिंक गोरिया चौराहे में आई थिंक खून निकला था उनका, घुटने का मूवमेंट, उसमें उनकी मम्मी का हाथ था बहुत बड़ा, बबीता जी का। वो मूवमेंट सोलो था गोविंदा जी का, लेकिन बबीता जी आके बोली कि ये सोलो क्यों कर रहे हैं? मैं बोला सर वो करिश्मा ने शॉर्ट पैंट पहनी है, घुटने का मूवमेंट है, करेगी क्यों नहीं करेगी, करेगी, आप दिखाओ उसको, करा। अब वो उनसे इतना डर था कि मैंने करा दिया असिस्टेंट को, और वो करिश्मा ने बेचारे कुछ बोल नहीं पाई, सेम शॉर्ट पैंट पे घुटने पे, और आप देखो गाने के बाद तो घुटना छिल गया था उनका, कि गोविंदा जी ने तो पैंट में नी पैड पहनी थी, उन्होंने तो कुछ भी नहीं पहना था। तो इसलिए आज करिश्मा कपूर करिश्मा है, बहुत मेहनत की, और उसमें उनकी माँ का, बबीता जी का बड़ा हाथ है दोनों में, करिश्मा और करीना दोनों में। आपको याद है पहली मीटिंग गोविंदा जी के साथ? फर्स्ट एवर मीटिंग? बहुत बार, मैं तो कमल मास्टर का असिस्टेंट था, तो मैं असिस्टेंट तभी बहुत मिला था, लेकिन
मैं जब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि गोविंदा से तेरा स्टाइल मिलता, तो मैं जल दर्शन के गेट के बाहर खड़ा रहा था, तो मुझे देखते थे हाँ ये आया है। फिर 2-4-6 महीने घर पे बुलाया, फिर ऐसे करते करते उन्होंने मुझे एक प्रेम शक्ति फिल्म का गाना दिया जी। और उनका मेरा स्टाइल मिल गया, जिससे कि अभी मेरे साथ रणवीर सिंह का है, अक्षय का है, अजय देवगन, इन लोग के जो स्टाइल मैं उनको समझता हूँ, तो वो बहुत और बड़े भाई जैसा मुझे प्यार दिया उन्होंने। और डेविड धवन जो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाते हैं, गोविंदा और डेविड धवन, मेरे में बहुत भरोसा रखा मुझे। मतलब कुली नंबर, साजन चले ससुराल, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1, जितने फिल्में 40 फिल्म डेविड जी की किए मैंने, इसमें सलमान जी के साथ जुड़वा, ये बहुत सारी फिल्म, आंख बंद करके भरोसा किया, मिस्टर मिसेस क्लारे, अक्षय कुमार जी के साथ। मतलब मुझे कभी भी है ना इंडस्ट्री में मैं एक स्लम एरिया से इसका पता नहीं दिया, मेरे टैलेंट को प्यार किया, मुझे बहुत प्यार किया जी। अक्षय ने मेरे को बेसिकली मेरे फिजिक में, मेरे काम करने के तरीके में बहुत मदद की। तो अक्षय ने मेरे को बेसिकली पर्सनल लाइफ में बहुत मदद की, जल्दी सोना, जल्दी उठना, बदन पे कैसे ध्यान देना, क्या काम करना, सुबह 6 बजे उठ के काम करना, बात करना। तो उसके मेरे उसके वजह से हाँ 6 बजे उठ के उसके घर जाता हूँ, 6:30 बजे हम लोग गाने का डिस्कस करते, बाला बाला गाना पकड़ो या महबूबा महबूबा पकड़ो या जितने फिल्म हाउसफुल के गाने पकड़ो या अभी जो हमारे हरे राम हरे कृष्णा जो है बुलबुले गाना है, जो जितने गाने हम लोग का डिस्कशन काम पे होता था। और मैं जो भी काम करता हूँ, जैसे पिंटू की पप्पी का पहला ट्रेलर अक्षय ने लॉन्च किया, जो भी उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया अक्षय ने, एज ए ब्रदर किया। नाराज भी मेरे से होता है, मेरे को प्यार भी उतना ही करता है, मुझे समझाता भी उतना है और मैं सुनता भी उतना हूँ जी। तो वो एक है। और इंडस्ट्री में बिग भी अमित जी हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पिताजी, मेरे सब कुछ मैं उनको मानता हूँ। उनके पाँव एक ही जो अमित जी के मैं छूता हूँ जी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे याद है पहले भी कुछ पिक्चर्स में के लॉन्च के लिए नरेशन उनका था स्वामी माँ, भिखारी फिल्म या जो भी फिल्म में मेरे फिल्म में आते थे वो जी। बहुत ही अच्छे हैं। टाइगर श्रॉफ बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा है। वरुण धवन बहुत अच्छा है, हम्बल है जी। ये बहुत इन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया, क्योंकि क्या नए लोग के साथ आप फिल्म बनाते हो तो यू नीड टू दिस थिंग जी। अजय देवगन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जी जी। रेखा जी ने किया है। हाँ। रेखा जी ने हाँ। आपने काम किया रेखा जी के साथ? नहीं। अच्छा। मैंने उनके शो किया आईफा और सब। अच्छा, उनको कोरियोग्राफ किया हुआ है। हाँ। लेकिन बहुत प्यार, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ, वो भी साउथ इंडियन तमिल। तो उनके जो पिताजी वो जमिनी गणेशन है और मेरा असली नाम शिवाजी गणेशन है जी। तो मुझे गणेशन बुलाते हैं, कभी गणेश बोलते हैं, कभी मास्टर जी बोलते हैं, लेकिन बहुत प्यार है जी। ये दिखता है, वो एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस में बाहर से रिहर्सल्स के टाइम पे देखा हुआ मैंने, वो प्यार बहुत क्लियरली दिखता है। मास्टर जी, कभी आपको लगा कि बहुत सालों तक आपको बहुत लोग आइटम सॉन्ग्स के लिए बुला रहे थे, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप हो गया था, वो आपको लग रहा था बहुत सालों तक? आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि धर्मा से पहला पिक्चर अग्निपथ में आया था, 22 साल के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। इतना समय क्यों? उसके पहले इतने ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं आपने। मास्क को रोका पता, उन लोग क्लास काम करते थे, तो उन लोग के इधर बेसिकली मेरी दोस्ती फरा है और शामक है और इन लोग सब काम करते थे। और मैं बेसिकली बहुत बिजी था डेविड जी के साथ, मतलब गोविंदा, सलमान खान, सनी जी, अमित जी, संजय दत्त, ये सब मास्क में गाने करते थे, मैं उनके साथ बहुत बिजी था जी। मौका नहीं मिला और मैंने कभी, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और मैंने कभी उनको कांटेक्ट किया नहीं। और फिर जमाना बदला, तो फर्स्ट टाइम 22 साल के धर्मा प्रोडक्शन ने चिकनी चमेली बुलाया और यशराज ने मुझे शुद्ध देसी रोमांस सुशांत के गाने के लिए बुलाया। तो मैंने मेरा काम उतनी ईमानदारी से किया जो मैं सबके लिए करता हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब एक राशि मिलती है, काम करने का टाइम मिलता है, तो अपने आप वक्त पे आ जाता है, चाहे वो 22 साल हो, 25 साल हो, 22 महीने हो, 22 दिन हो। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।